दोस्तों, ओनली भूत स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भूत की कुछ सच्ची घटनाएं जो आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो कहानी मैं आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूं वो वाकई आप लोगों को अच्छा लगेगा। और हाँ, ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये बिल्कुल नई कहानी है और एक रियल घटित घटना है जो कि हमारे दोस्त के साथ घटी थी। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कहानी एकदम बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा कहानी लंबा है, लेकिन आप सुनिए, आपको वाकई मज़ा आएगा। तो मनोज जी बोलते हैं कि बियर लेने के बाद वो दोनों अपने कंपनी में आ गए। जब हम लोग कंपनी में आए तो रोज़ की तरह जुवेद खाना बनाने लगा और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल पे बात करने लगा। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना बातें करते करते थोड़ा मशीन की तरफ जाके बात करूं, शायद उधर कोई आदमी होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब कंपनी बंद है तो उधर कौन होगा। तो मैं बता दूं, पल्लेदार उधर चावल का बोरी या धान का बोरी ट्रक पे लोड करते रहा करते थे, लेकिन क्या पता वो पल बहुत ही बुरा होगा। जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था और उस राइस मिल के बगल में एक आम का बगीचा था। दोस्तों, वो आम का बगीचा बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था। लेकिन मैं वहाँ पे गया तो वहाँ कोई नहीं दिखा। मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक चौतारा बना हुआ है तो वहाँ पे बैठ के मैं बातें करूँ, जब तक जुवेद खाना भी बना लेगा और फिर मैं चलूँगा थोड़ी देर के बाद। क्योंकि दोस्तों, उधर इंसान एनी टाइम रहा करते थे और उस दिन क्या पता था कि वो उस दिन कोई नहीं था। फिर मैं वहाँ पे बैठ के बातें करने लगा। उस दिन तो मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन हाँ, उस दिन मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया। उस दिन मुझे नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिन 2-3 बार मैंने मुझे आवाज़ सुनाई दिया। मैं बातें करते करते अचानक से मुझे लगा कि कोई उस बगीचे से बुला रहा है कि इधर आओ, मुझे बचाओ, इधर आओ, मुझे बचाओ। मुझे लगा कि शायद राइस मिल का कोई आदमी होगा जो गया होगा अंदर, उसे कुछ हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, मैं गया नहीं उधर। मैं बातें करते करते उस बात को अनदेखा किया और फिर से मैं अपने गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा, ऐसे ही आवाज़ आ रहा है, नहीं तो राइस मिल के कोई आदमी गए होंगे, चाहे गांव के कोई आदमी होंगे। अचानक से फिर बातें करते करते मुझे फिर एक आवाज़ सुनाई दिया। मैं फिर पलट के देखा, फिर मुझे वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त तक करीबन 8 बज चुका था और मैं वहीं पे बैठे बैठे अपने गर्लफ्रेंड से तो पहले बहुत बात किया। करीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने बात किया। उसी 1 से 1.5 घंटे के बाद पहले तो मैं बात कर रहा था तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ही मेरा भ्रम होगा कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है। लेकिन मैंने जब फ़ोन काटा और फिर मैं वहाँ पे बैठे बैठे सोचा कि गेम खेल लेता हूँ, तभी मुझे फिर आवाज़ आई कि बचाओ, बचाओ। मुझे लगा कि अब यहाँ मुझे रुकना सही नहीं लगता है,
क्योंकि दोस्तों उस कंपनी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे वहाँ पे गए हुए 1 से 2 ही दिन हो रहे थे और मेरा दोस्त को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, वो भी 3 से 4 दिन मतलब मेरे से 2 दिन 3 दिन आगे पीछे आया था, आगे आया था। उसके 3 दिन मैं पीछे आया था। तो उसको भी कुछ पता नहीं था और मुझे भी कुछ पता नहीं था उस कंपनी के बारे में, और ना ही मुझे कोई रोका उधर जाने से। फिर मैं वहाँ से उठा और डायरेक्ट अपने दोस्त के पास गया और मैं बोला अपने दोस्त से कि उधर पता नहीं बगीचे से आवाज़ आ रहा है, कोई मुझे बुला रहा है जुवैद। तो वो बोला इतने टाइम को कौन बगीचे में जाएगा। फिर बाद में पता नहीं क्या सोच के बोला कि शायद हो सकता है कंपनी के कोई पल्लेदार गया होगा, बगीचे की तरफ गया होगा लोग संदास करने के लिए। क्योंकि दोस्तों आज से 6-7 साल पहले अगर आप राइस मिल में काम करते होंगे तो पंजाब के तरफ जो भी राइस मिल थे उसमें उतना मतलब ख़ास कोई टॉयलेट वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे जगह थे कि जो कि नहीं मिलता था, और आज भी वैसा समस्या है बहुत से जगह पे। तो उसने बोला कि शायद कोई गया होगा लेटरिन के लिए, तो मैंने भी बोला हाँ। फिर मैं बोला कि जुवैद चलो अब उसको पीते हैं और पी के जल्दी से सो जाते हैं, कल कंपनी चालू होगा तो कल मशीन भी चलाना है। दोस्तों जब मशीन चालू हुआ तो दिन भर तो वैसे जुवैद का डबल ड्यूटी था क्योंकि उसको सोल्टेक्स हैंडल करना था और मैं सिंगल ड्यूटी पे था, क्योंकि मेरा बोले तो मेन वही था जुवैद, क्योंकि मुझसे सीनियर वही था। तो मैं तो उस दिन सो गया। तो जुवैद मुझसे बोला कि मनोज ज़रा तुम खाना बना के रखना और मैं जा रहा हूँ सोल्टेक्स चालू करता हूँ और देखता हूँ कि लेबर आए हैं कि नहीं और पल्लेदार कितना बोरी काटा लो, कितना धान इकट्ठा हुआ हौदी पे। तो मैंने बोला ठीक है। मैं उठ के खाना वाना बनाया, सब कुछ किया नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली जैसे रोज़ किए करते थे, 3 दिन 2 दिन किए वैसे ही उस दिन भी खाना बनाया, आराम से खाया, जुवैद भी आके खाया। फिर नाइट जैसे ही शाम हुआ तो नाइट में मेरा ड्यूटी था दोस्तों। मैं सोचा कि चलो अब नाइट में खाना वगैरह बना दूं जल्दी से और चलूं अपने ड्यूटी पे। मैंने तुरंत खाना बना के और अपने ड्यूटी पे निकल गया और जुवैद को बोला कि रात में ज़रा सा आके तुम घूम लेना और मुझे अगर कोई चीज़ की वो होगी तो मुझे बताना। तो बोला ठीक है, मुझे फ़ोन करके बताना, मैं आऊँगा तेरे को बता दूँगा अगर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो। ये बोल के जुवैद रूम पे आ गया और मैं कंपनी में चला गया। फिर दोस्तों मैंने 10 बजे तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस दिन की तरह उसके पहले दिन की तरह बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया। मेरे साथ 2 लेबर थे, जो कि एक जो चावल गिरता था उसको काट के हटाता था और एक जो था जो कचड़े का बोरी था उसको काट के हटाता था। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है तुम ज़रा मशीन देखना, मैं जा रहा हूँ खाना खा के आता हूँ, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। फिर मैं खाना खा के आया और वहाँ पे एक चावल का ढेर था। मैं सोचा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोस्तों मैंने लेबरों को तो बोल दिया कि तुम लोग थोड़ा देखते रहना, क्योंकि लेबर वो बहुत पुराने थे और उस मशीन के बारे में जानते थे कि हाँ कैसे क्या करना। मैंने उनको बोला कि तुम लोग थोड़ा मशीन को देखना, जाम जुम ना लगे, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेटता हूँ, क्योंकि खाना खाया था। तो दोस्तों खाना खाने के बाद तो 10 मिनट कोई भी बैठता ही है, आधा घंटा 1 घंटा बैठता ही है। लेकिन वैसे बैठे बैठे अचानक से मुझे नींद आ गई और पता नहीं ये लेबर कहाँ चले गए। मैं वहीं पे एक चावल की ढेर पे बोरी बिछा के सोया था। तभी दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर पे कोई आकर बैठा, जैसा लग रहा था कि कोई बिल्ली, छोटी सी बिल्ली होगी। मुझे लगा कि शायद कोई कीड़ा उड़ा खाने आई है और ये खा के निकल जाएगी, मैं इधर बैठी है मेरे ऊपर, गलती से बैठ गई है। लेकिन क्या पता दोस्तों, धीरे धीरे वो
मैं सच बोलूं, मैं खुद हैरान हो गया। धीरे धीरे अचानक से वजन बढ़ने लगा। फिर भी मैं चुपचाप सोया था दोस्तों। मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन अचानक से नींद टूटा, क्योंकि दोस्तों इतना वजन मेरे शरीर पे जैसे लगता था कि 10 बोरी कोई लाद दिया है। इतना वजन हो गया था। फिर मैं पलट के देखा तो वहाँ पे एक लड़का आकर बैठा था। पता नहीं दोस्तों वो क्या था, कुछ अजीब सा था। मतलब उसका मुंडी 2-3 इंसान को मिला के इतना बड़ा मुंडी होगा, उतना बड़ा मुंडी था। बड़े बड़े आँख थे और छोटा सा था। इतना बड़ा नहीं था उसका शरीर, लेकिन छोटा था। करीबन यही 4 फुट के आसपास में होगा। मैंने जैसे ही पलट के देखा दोस्तों, तुरंत उसने मुझे चावल में दाबना शुरू किया। मैं तुरंत हक्का बक्का हो गया, क्योंकि चावल में मुझे हाथ भी नहीं वो करना आ रहा था, क्योंकि ज़मीन होता तो शायद मैं उठ जाता। लेकिन चावल में तो मैं खुद लगा हाथ पैर चलाने के लिए। मैं पलटना चाह रहा था, लेकिन वो पलटने ही नहीं दे रहा था। उसने मुझे चावल में पूरा दाब के रखा था। मेरी मुंडी घुस गई थी अंदर। जब मेरा दम घुटने लगा, जैसे लगा कि अब मैं नहीं वो हो पाऊँगा, अब मर जाऊँगा, अब नहीं बच पाऊँगा। जब मैं हाथ अपना चला रहा था तो उसी चावल की ढेर में एक फावड़ा रखा था, जिससे कि चावल को इकट्ठा करते हैं दोस्तों लेबर लोग। आप कंपनी में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी कंपनी में कि फावड़ा रहता है चावल इकट्ठा करने के लिए। मुझे वही फावड़ा हाथ में आया और मैंने उस फावड़े को पलट के मारा भड़ाम से, जो कि उस लड़का, पता नहीं वो इंसान था या भूत था। वो इंसान तो था नहीं दोस्तों, वो प्रेत ही था, ठीक ना। उसको जब मैंने भड़ाम से मारा तो वो थोड़ा हटके बगल में हुआ, क्योंकि उस टाइम मुझे छोड़ा। जब उसने मेरा गर्दन छोड़ा तो मैंने चैन का सांस लिया और वो थोड़ा सा बगल में जाके गिरा। फिर अचानक से उठा, मैं भी और वो भी। फिर हम दोनों लड़ने लगे और मेरे साथ जो 2 लेबर थे वो वहीं पे सो गए थे। मैंने जब इससे लड़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे कोई नहीं था। सब कोई अपने अपने जगह पे थे। वो लेबर जहाँ पे चावल गिर रहा था वहाँ पे था और ये ढेर उससे करीबन 20-25 कदम के दूरी पे था। और एक जो लेबर था वो उधर अलग साइड में बैठा हुआ था, वो सो गया था, वो भी बैठे बैठे। जब मैंने इससे लड़ाई शुरू किया तो दोस्तों पहले तो उसने मुझे बहुत पटका, उठा उठा के बहुत पटका। करीबन 5 से 6 बार पटका। मेरे जिस्म से पूरे खून से लहूलुहान हो गया था। मेरा सर फट गया था, मेरा पाँव छिल गए थे, मेरा घुटना जो है घुटना भी छिल गया था और मेरे हाथ का जो केहनी है केहनी में भी छिल गया था, क्योंकि बहुत चोटें लगी थी। मुझे दर्द तो इतना हो रहा था कि जैसे लगता था कि मैं उठ ही नहीं पाऊँगा। लेकिन एक ऐसा उस समय डर था मेरे अंदर कि दोस्तों मुझे लगा कि पता नहीं कैसे, मैं खुद हैरान रह गया कि मैं कैसे उठ के उससे लड़ा। लड़ते लड़ते दोस्तों फिर मुझे उसने बहुत पटका, बहुत पटका। पटकने के बाद मुझे वो फिर उसी फावड़े के पास पटका। फिर मैंने उठा और उस फावड़े को उठाया और उसको फिर मारा भड़ाम से, लेकिन इस बार बहुत ज़ोर से मारा था दोस्तों। जब ज़ोर से मारा तो वो छाया था कि पता नहीं क्या था दोस्तों, लेकिन प्रेत ही था। वो तुरंत दीवार पे चढ़ गया। जैसे ही दीवार पे चढ़ा तैसे मैं दौड़ के उस लड़के को चिल्लाया। वो तुरंत उठ के भागा मेरे पास और मेरे पास आया जब तक वो दीवार के पास खड़ा था। दोस्तों उसको बुलाया तो उसको दिखाया। उस लड़के ने भी देखा कि हाँ कोई इंसान सा था, बच्चे सा, जिसका बहुत बड़ा बड़ा मुंडी था। लेकिन हम दोनों उसके पास जैसे ही सोचे कि दौड़ के जाए उसको पकड़े, लेकिन वो कूद के दीवार गायब हो गया। हम लोग बहुत ढूंढे उसको, बहुत ढूंढे।
दोस्तों बाउंड्री का दीवार तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था और मुझे गेट पे ही बहुत वो मारा था पटक पटक के। उसके बाद वो उसी बगीचे के तरफ कूद के गायब हो गया। फिर मैंने तभी उस मशीन को छोड़ के मैं आ गया अपने रूम पे और जुवेद को मैंने बोला। जुवेद को आके बोला तो जुवेद ने भी देखा। उसने ऑफिस से जाके मरहम पट्टी लाया और मुझे मरहम पट्टी किया और मेरे सर पे रुमाल बांध दिया और इंतज़ार करने लगा कि सवेरे हो कि इसको जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलें। दोस्तों उस दिन तो कट गया। फिर उसके दूसरे दिन सुबह होते ही जुवेद ने मुझे लेकर चला गया मेडिकल और डॉक्टर के पास जाके मेरा मरहम पट्टी कराया। डॉक्टर भी देखा तो पूछा कि ये कैसे हो गया। मैंने डॉक्टर को सारी बातें खोल के बताई। डॉक्टर भी हंसते हुए बोला कि नहीं, शायद ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पता नहीं क्यों मैं हकीकत बताता लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं वहाँ से पट्टी मरहम करा के अपने दोस्त के साथ फिर आ गया उसी कंपनी में और उस कंपनी में आके मैं उस रूम पे जाके सो गया। जैसे ही मेरी 5 मिनट 6 मिनट हुआ होगा आँख लगे हुए कि तैसे तुरंत दीवार के पीछे से एक आवाज़ आई कि कल तो बच गया लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। रात में मैं भागा तुरंत वहाँ से अपने दोस्त जुवेद के पास गया और मैंने बोला कि जुवेद, पता नहीं क्यों फिर वही आवाज़ मुझे दीवार के साइड से सुनाई दे रहा है। जुवेद भी बोला कि शायद फिर तेरा कोई भ्रम है या तो कोई सपना देख रहा होगा। लेकिन मैं तो जानता था मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। मैं मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि मेरे सामने ये सब हो रहा था। तो मैं कैसे उससे मान लूँ कि मैं सपना देख रहा था। फिर मैंने जुवेद को बोला, भाई मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मुझे ये जगह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ है। क्योंकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, 3 दिन हुआ था। चौथे दिन से ये सब घटना स्टार्ट हो गया। मैं बोला कि दोस्त मेरा तू हिसाब करा दे और हिसाब में जो होता है सो दे, और नहीं तो तू दे दे पैसा, मैं घर जाऊँगा तो तेरे को पैसा मैं लगा दूँगा। तो जुवेद बोला ठीक है। इतना ही बात सुन के जुवेद सेठ के पास गया और सेठ से बोला कि बाबूजी, जो मनोज है वो यहाँ पे नहीं रहेगा और पता नहीं उसका क्यों तबीयत ख़राब हो गया है कल से, और वो पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। सेठ सुना और सुन के चुपचाप रहा क्योंकि सेठ को पता था कि वहाँ पे कुछ है, लेकिन सेठ बता नहीं रहा था। उसने बोला कि क्या हो गया मनोज को। तो जुवेद ने बोला कि आप उसी को बुला के पूछ लीजिए। सेठ को तो ऑलरेडी पता था कि हाँ वहाँ पे जो हो रहा है वो है। तो सेठ ने मुझे बुलाया। मैं जब सेठ के पास गया ऑफिस में तो सेठ मुझे कुर्सी पे पहले बैठाया, फिर बोला कि मनोज तुम्हारे साथ क्या हो गया है, मुझे बताओ। मैंने बोला कि बाबूजी ऐसा ऐसा बात है, रात में मैं सोया था और अचानक से मेरे पास एक बिल्ली आई और बिल्ली से वो डायरेक्ट आदमी हो गया, मेरे सीने पे बैठ गया था आके। तो सेठ बोला कि घबराओ मत, मैं इसका इलाज करता हूँ। क्योंकि सेठ को पता था दोस्तों कि वहाँ पे कुछ है, क्योंकि उसी कंपनी में एक घटना हुआ था। तो सेठ ने बोला कि अच्छा तुम ये पैसे लो और जाओ मत, और बोला घबराओ मत, जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पता नहीं तुरंत सेठ वहाँ से ऑफिस से उठा और गाड़ी अपना बैठा गाड़ी पे और तुरंत वहाँ से निकल गया। मुझे लगा कि सेठ शायद कहीं दूसरे ऑफिस पे जाके कोई काम वगैरह होगा तो जाके वहीं पे अपना
वर्कर से बात करने गए होंगे। लेकिन सेठ भागे भागे डायरेक्ट पंडित जी के पास गए और वो तुरंत पंडित जी को लेकर आए। फिर उन्होंने पंडित जी को बोला, सारी बात बताई, और मैंने भी, मेरे साथ जो घटना घटी थी, मैंने भी अपनी सारी बात बता दी। तो पंडित जी तुरंत उस कंपनी के पास गए, बोले कि चलो और हमको बताओ कहाँ पे ऐसा हुआ था। मैंने वहाँ पे ले जाके दिखाया वो जगह। दोस्तों, वहाँ पे चावल का बोरी रखा हुआ था, शायद ज़्यादा तो नहीं रखा था उस ढेर पे, लेकिन 6-7 रखा हुआ था। दोस्तों, इतना काफ़ी वो बोरी मतलब फट गया था, इतना फट गया था जैसे लगता था कि आज से 4-5 साल पहले की बोरी है वो। इतना मतलब भूत उस पे मुझे दावा था, ऐसे दावा था, इतना लड़ाई हुआ था। फिर मैंने उस पंडित जी को बताया कि देखिए, ये यहीं पे मुझे दावा था और यहाँ से उठ के इधर बगीचे की तरफ भागा। फिर पंडित जी ने अचानक से बगीचे की तरफ देखा और देख के पता नहीं मन ही मन बड़बड़ाने लगे। मुझे लगा कि शायद वो मंत्र पढ़ रहे हैं, वो मंत्र ही पढ़ रहे थे। फिर 5 मिनट बाद मेरे पास आए और बोले कि हाँ, यहाँ पे एक बुरी आत्मा है जो कि तुम्हें परेशान करना चाहती है और तुमको मारना भी चाहती है। मैं ये इतनी बातें सुनकर और भी डर गया, लेकिन पंडित जी ने बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। उन्होंने तुरंत मुझे एक काला सा धागा दिया, उसमें कुछ लपटा हुआ था। उन्होंने बोला कि इसको अपने दाहिने बाजू में बांध लो। मैंने उस धागे को दाहिने बाजू में बांध लिया और पंडित जी बोले कि जब तक ये धागा रहेगा तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तो हक्का बक्का था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर दोस्तों, मैंने उस बात को पता लगाना शुरू किया। उसके अगले ही दिन मैं वॉचमैन के पास गया और वॉचमैन से पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बताई कि मनोज, यहाँ पे एक लड़का मर गया था। जब ये प्लांट बन रहा था तभी ऊपर से गिर के एक लड़का यहाँ पे मर गया था, जो फिटिंग वालों के साथ आया था फिटिंग करने के लिए। और वो जब मरा तो उसको उसी बगीचे में ले जाके दफन कर दिया है लोग, और वो वही है और उसी का आत्मा है जो परेशान करता है। तो मैंने बोला उस वॉचमैन से कि यहाँ पे कोई पंडित जी इसका उपाय नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि, फिर वॉचमैन ने मुझसे बोला कि बहुत से पंडित यहाँ पे आके अपना पूरे ताकत शक्ति लगा के चले गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसको अपने कंट्रोल में ही नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन के लिए वो गायब हो जाता है, फिर दिखने लगता है। तुमको ही नहीं बल्कि यहाँ पे और भी इंसान रहते थे, उनको भी दिखा है। मैं तो डर गया था बिल्कुल। लेकिन वो धागा जो पंडित जी दिए थे, मैं उस धागे पे देखता, फिर वॉचमैन पे देखता, फिर उस बगीचे पे देखता, और यही मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं अब जीऊँगा कि मरूँगा। तभी फिर वही घटना मेरे दोस्त के साथ हुआ। फिर हम दोनों ने वहाँ से सोचा। जुवेद ने बोला कि यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, मुझे ये कंपनी भी कुछ अच्छी नहीं लग रही है और मेरे साथ भी कुछ अजीबोगरीब घट रहा है। फिर हम दोनों ने सेठ से हिसाब लिए और वहाँ से हमेशा के लिए निकल गए, और फिर से मुड़ के उस कंपनी को मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये कहानी उतनी डरावनी तो नहीं है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है जो कि एक मनोज नाम के व्यक्ति के साथ घटा है, जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया है। तो दोस्तों, मैं फिर आपको मिलूँगा नए एक कहानी, ऐसे ही डरावने कहानी के साथ, बिल्कुल घटित
कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी के साथ मिलूँगा ऐसे ही आप लोगों के साथ। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। बाय बाय।